रेडियो हिंदुस्तान। कोरोना महामारी में चारों ओर उसी को लेकर खबरें चल रही थीं। उस तरह इस समय यूक्रेन और रूस को लेकर खबरें चल रही हैं। वो भी वक्त का तकाजा था और ये भी वक्त का तकाजा है। इन सब के बीच रूस और यूक्रेन को लेकर सबकी ज़ुबान पर एक ही बात है, अरे ये क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हो क्या, बंद करो यह सब। तो दूसरी ओर सबके मन में यही विचार आ रहा है कि हे भगवान, कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं होगा। गूगल पर युद्ध को लेकर तरह तरह की भविष्यवाणियां की जा रही हैं। युद्ध होने की भविष्यवाणियों की ओर अगर गौर करें तो 1555 में फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस ने जो भविष्यवाणी की थी वह आज एकदम सटीक होती दिखाई दे रही है। साल 2022 के लिए की गई अपनी भविष्यवाणी में नास्ट्रेदमस ने धरती पर तबाही के संकेत दिए हैं। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया कि साल 2022 में परमाणु बम फटेगा, इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होगा और धरती की स्थिति में बदलाव हो सकता है। नास्ट्रेदमस ने अपनी किताब लेस प्रॉफिटीज़ में हजारों ऐसी भविष्यवाणियां की थीं जिनमें से अधिकतर सच साबित हुई हैं। नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों पर दुनिया यकीन करती है क्योंकि उनकी कई भविष्यवाणियां सच भी साबित हो चुकी हैं। फिर चाहे वह इंदिरा गांधी की हत्या हो, मोदी जी के पीएम बनने की भविष्यवाणी हो या फिर राजीव गांधी की हत्या हो, सभी सच साबित हुई हैं। तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी के साथ नास्ट्रेदमस के मुताबिक 2022 में किसी ऐसे देश के नेता की मौत होगी जो समुद्र के किनारे बसा है, तो क्या बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। इस समय ऐसा लग रहा है कि ऐसी ही स्थितियों का निर्माण हो रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच का यह विवाद हर दिन बढ़ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में आशंका होती है कि कहीं एक बार फिर नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी सही तो नहीं हो जाएगी। देखा जाए तो पहले 2 विश्व युद्धों की विभीषिका दुनिया झेल चुकी है, जिसमें इतिहास गवाह है कि कुछ छोटी छोटी घटनाओं ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि सारी दुनिया उसमें जल उठी। एक राजकुमार की हत्या से छिड़ा था पहला वर्ल्ड वॉर, जिसमें 90 लाख लोगों की मौत हुई थी। पहले वर्ल्ड वॉर के पीछे थी 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी फ्रांज की हत्या की घटना। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया था और 48 घंटे में उससे जवाब तलब किया था। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को नज़रअंदाज किया था, ना तो जवाब दिया और ना ही वह बात करने को तैयार हुआ। इससे नाराज हुए ऑस्ट्रिया ने बिना वक्त गंवाए 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पे हमला बोल दिया। इस युद्ध में यूरोप के ताकतवर देश 2 धड़ों में पूरी तरह से बंट गए थे। एक ओर थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली और दूसरी ओर थे ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। यह बात साबित करती है कि विश्व युद्ध के लिए कोई खास वजह हो यह ज़रूरी नहीं है। आज भी यूक्रेन और रूस के बीच नाटो का मसला इतना बड़ा नहीं जितना कि उसे बना दिया गया है। नाटो में कुल 30 देश आते हैं, जिसका लीडर खुद को दुनिया का लीडर बताने वाला अमेरिका है। नाटो में यूक्रेन शामिल होना चाहता है या फिर खुद अमेरिका उसे शामिल करवाना चाहता है, यह बात साफ नहीं है, लेकिन बस यही कारण है कि रूस इस बात को लेकर यूक्रेन से नाराज है और वह यूक्रेन को ऐसा करने से रोक रहा है, जबकि यूक्रेन का मानना है कि वह किसी देश की गुलामी नहीं कर रहा है, जो मन आएगा वह करेगा। और यहीं से रूस और यूक्रेन की म्यानों में से तलवारें निकल चुकी हैं। मतलब कि इस युद्ध का कारण है कोई झुकने को तैयार नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इनको आपसी समझौता करवाएगा कौन। सवाल ये भी है कि क्या हम अपने आम भारतीय स्वभाव के अनुसार इस बात को भी छोड़ दें कि जो करना है करो, मुझे इस सब में मत घसीटो। जैसे हम अपने 2 पड़ोसियों के झगड़े को सुलझाने के लिए ऐसा भी कह देते हैं। क्या मोदी जी ऐसा कहकर विश्व राजनीति से पल्ला झाड़ सकते हैं? जबकि भारत की तरफ दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं, तब भारत की भूमिका भी यूक्रेन और रूस विवाद में बहुत गंभीर होगी। तो क्या मोदी कोई ऐसा कदम चलने वाले हैं जिससे दुनिया का नक्शा बदल जाएगा? मोदी रूस का साथ देंगे, यूक्रेन का साथ देंगे या अमेरिका का साथ देंगे? यह वह सवाल है जो फिलहाल भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर युद्ध के लिए यूक्रेन और रूस लड़ते हैं तो अमेरिका और चीन भी सामने आएंगे। चीन भी रूस के साथ खड़ा है, तब भारत क्या करेगा? अभी हालात स्पष्ट नहीं है।
यह समझा जा रहा है कि भारत सरकार लगातार बैठक करके यह समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन यदि नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सही है तो फिर ध्यान रहे, तीसरा कोई भी देश इसे रोक नहीं सकता। ऐसे में भारत की भूमिका क्या होगी? भारत किसके साथ खड़ा रहेगा? या भारत का रवैया मुझे इस सब में मत घसीटो जैसा होगा? ऐसे सैकड़ों सवाल लोगों के मन में हैं। भारत का हर एक नागरिक यह जानना चाहता है कि भारत इस मसले पर क्या कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेडियो हिंदुस्तान। Radio Hindustan.